माज़अल्लाह नाच गाना तो बहुत याद होता है। नाच गाने में तो अम्मा भी झूले नहीं समाती जब वो इधर उधर हिलता है। आए अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह उन चीजों से महफूज फरमाए। नबी के जलसे में नारा लगाया सब लगाया करें नारा। हमारी महफिलों की शनाख्त है, पहचान है, अलामत है, हमारी महफिलों का वकार है। नारा लगाना सहाबा की सुन्नत है। या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार करा लो, वक्त है आज। नारा लगाओ। अब मौलाना कारी नबील साहब आप नहीं लगाएंगे, चाहे हम शहीद क्यों ना हो जाए। आज अकरम इकराम भाई आप भी नहीं लगाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ अल्लामा कारी दिलशाद साहब जो पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं, बड़े बड़े जलसों और कॉन्फ्रेंसों में जाकर कहते हैं नौजवानों नारा क्यों नहीं लगाते हो। उनके गांव में देखना चाहता हूँ कि यहाँ का नौजवान क्यों नहीं लगाता। हजरात अब देखता हूँ कि इंशाअल्लाह मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात हमारे नबी की विलादत पर कुर्बान जाए कि जाहिरी तौर पर 1500 साल का जमाना गुजर गया, मगर आज भी भावपुर की जमीन पर नबी की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मनाया जाता रहेगा। मनाएंगे ना इंशाअल्लाह, मनाया जाता रहेगा। और हजरात जो जो वक्त आगे गुजर रहा है इस जश्न की शान शौकत और ज्यादा होती जा रही है। छोटे छोटे गांव में मनाया जाता है नबी की विलादत का जश्न, कस्बों में मनाया जाता है नबी की विलादत का जश्न, बड़े बड़े शहरों में मनाया जाता है नबी की विलादत का जश्न। और इस जश्न की शान शौकत को जब हम देखते हैं तो हमारा दिल पुकार उठता है कि इतना जमाना गुजरने के बाद जब जश्न का ये आलम है तो जब नबी पैदा हुए होंगे तो उस वक्त जश्न का आलम क्या होगा। नारा तो लगा लेकिन मिसकाल हो, अब क्या लगेगा इंशाअल्लाह पूरा। जिस पर नबी का करम होगा वही लगाएगा। हजरात गिरामी जब 12 रबीउल नूर का महीना आता है तो भावपुर का सुन्नी मुसलमान नबी का दीवाना मस्ताना अपने घर में चरागा करता है, अपनी गली में चरागा करता है, अपने रास्ते में चरागा करता है। गोया के घर में रोशनी, हजरात मकान में रोशनी, रास्ते में रोशनी, जलसे में रोशनी। हजरात लेकिन मैं बताऊं आपको कि घरों की रोशनी घरों तक महदूद, रास्ते की रोशनी रास्ते तक महदूद, जलसे की रोशनी जलसे तक महदूद। मगर जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे तो रोशनी का आलम क्या था। रब्बे काबा की कसम, मिशका शरीफ की हदीस है, अल्लाह के हबीब खुद फरमाते हैं कि मेरी विलादत के वक्त ऐसी रोशनी, ऐसा नूर, ऐसा उजाला था कि मक्के में लेटे लेटे मेरी माँ ने उस उजाले और रोशनी में मुल्क शाम के महल को देख लिया। कहाँ मक्का और कहाँ मुल्क शाम। खुदा की कसम नबी की विलादत के वक्त मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला। जब तैयार हो जाओ, बहुत बड़े आलिम दीन बैठे आपके सामने, तैयार कर रहा हूँ आपको। हाँ आपको खिताब सुनना है, खुश नसीबी है खुदा की कसम कि आप जियारत भी करेंगे और खिताब भी। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। थक गए आप। रात तो हम जहां थे वहां भी कसरत से ज्यादा मलिक लोग थे वहां पटवाई, लेकिन उन्होंने कहा हजरत हम हटने वाले नहीं हैं, आप बोलिए कितना बोलेंगे हम भी उतनी जोर से नारा लगाएंगे। 1 घंटा तकरीर करनी थी, 2.25 घंटे तकरीर कराई। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे और अल्लाह आपको भी सलामत रखे। कल से कह के जलसे में आपके लिए दुआ करना है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और कल अल्हम्दुलिल्लाह दुआ दिल से होगी। बस आप तैयार हो जाए हुजूर के लिए, मुफ्ती साहब क़िबला के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर रबीउल नूर का महीना पाकर ये भावपुर का सुन्नी मुसलमान अगर 2-4 बल्ब लगा लेता है तो बदअकीदों के पेट में दर्द पैदा हो जाता है। हज़रात गिरामी अगर ये बदअकीदा उस वक्त की रोशनी को देख लेता तो इसका क्या हाल होता कि नबी की वालिदा हजरत आमना कहती हैं कि विलादत के वक्त ऐसा नूर, ऐसा नूर कि मैंने मक्के से मुल्क शाम के महल
आय हाय, मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला, मक्के से लेकर मुल्क शाम तक रोशनी ही रोशनी। अब बात यह है कि अगर कोई भावपुर वाले आशिक दीवाने से कोई सवाल करता है कि ये बताओ तुम भावपुरा में रह करके जब नबी की विलादत का महीना पाते हो, नबी की विलादत की शब पाते हो, तो अपने घरों में चरागा क्यों करते हो, रास्तों में चरागा क्यों करते हो? ये बताओ कि ये रोशनी कहां से आई है? तो रब्बे काबा की कसम भावपुर का दीवाना खड़े होकर कहेगा, ओ सुन ले, ये रोशनी कहीं और से नहीं आई है बल्कि मुस्तफा के घर से आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, लगाओ लगाओ। ए सलाम इस्लाम करे, मैंने किसी को आवाज दे रहा। अरे दीवाना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें करोड़पति बना। कितना अच्छा नारा लगाया बच्चा, सीधा है बिल्कुल। अल्लाह इसे सलामत रखे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, बड़ी तेजी के साथ मैं बात को मुकम्मल करूं, फिर हुजूर का खिताब आपको सुनना है। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला का जल्दी से तैयार हो जाए तो क्या कहेगा यहाँ भावपुर का दीवाना कि ये रोशनी कहीं और से नहीं आई है, ये मुस्तफा के घर से आई है। सबसे पहले रोशनी अल्लाह ने कराई थी, अब उसके बंदे किया। हजरात, ये बदअकीदा कहते हैं ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये कहां से, वो कहां से। आला हजरत ने रब्बे काबा की कसम सीना ठोक कर कहा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बस 10 मिनट रह गए, 15 मिनट और सुन लीजिए, सुना दे। मजा आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही है तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। लेकिन आपने यकीनन मुझसे इतनी मेहनत 1 घंटे में कराएंगे कि 3 घंटे भी नहीं हो पाता। आहिस्ता 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 चलते चलते आधा घंटा हो जाता है, तब परिसर बनता। भावपुर वाले इतने होशियार हैं, शुरू से ही मुकर्रिर को इस्तेमाल करते हैं, बहुत चालाक हैं। आप अल्लामा दिलशाद के गांव में रहते हैं, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि ईद साल में 2 ही हैं, एक ईद उल अज़हा, दूसरी ईद उल फितर। ये कहते हैं बस साल में 2 ही हैं। लेकिन जब किसी ने कहा हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में आकर, हुजूर बदअकीदा ये कह रहा है कि साल में ईदें 2 ही हैं, तो हुजूर जामे माकुल व मनकूल हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया नादान है वो, उसे पता नहीं है ईद साल में 2 नहीं है, बल्कि जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। क्या जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है? उस दीवाने ने हुजूर मुफ्ती साहब के कदमों को पकड़ कर कहा हुजूर जुमे का दिन भी? अल्लामा साहब ने फरमाया मुफ्ती साहब के बनाने के बिल्कुल जुमे का दिन भी नबी का फरमान, हमारे नबी ने फरमाया जुमे का दिन भी मोमिनों, जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के दामन करम से लिपट कर कहने लगा भावपुर का दीवाना, हुजूर जुमे का दिन कैसे ईद का दिन है? तो हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला फरमाते हैं हमने हदीसों को पढ़ा है, हम हदीसें पढ़ाते हैं, हदीसों में है कि जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन इसलिए है कि जुमे के दिन हजरत आदम की विलादत, हजरत आदम पैदा हुए जुमे के दिन, इसलिए जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है। तो जब मोमिनों के लिए जुमे का दिन ईद का दिन है कि इस दिन हजरत आदम पैदा हुए और जिस दिन सारी कायनात के आका दाता मावा मलजा की विलादत हुई हो, वो दिन कैसे माशिकों के लिए ईद का दिन ना हो? फिर हुजूर मुफ्ती साहब ने कहा सुन, कुरान में भी ईद का जिक्र है। वो कहने लगा क्या मतलब? तो हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा ईद का जिक्र कुरान में है। कहा मैंने तो कुरान में कहीं पढ़ा नहीं है, तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ, तफसीर भी पढ़ता हूँ, मुझे तो कहीं मिले नहीं है। तो हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया तुझे मिलेगी भी नहीं, इसलिए कि इस ईद का ताल्लुक अज़मत रसूल से है और कुरान में अज़मत रसूल उसी को मिला करती है कि जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल हुआ करता।
और इस दौर में मोहब्बत रसूल उसी के दिल में होती है कि जिनके हाथों में गौसो ख्वाजा और रजा का दामन हुआ करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुक़द्दस में है हज़रात गिरामी कि अल्लाह के पैगंबर आओ कुरान पढ़ो बड़ी तेजी के साथ कि अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह के हाथ पर जो लोग ईमान लाए उनके साथ रहते थे वो हवारी कहलाते थे। उन हवारियों ने एक दिन अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के पैगंबर ईसा, ये जमीन का बना बनाया खाना तो हम खाते ही हैं, हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी आरज़ू और तमन्ना ये है कि हमें जन्नती आसमानी खाना मिल जाए। कोई भावपुर वाला हुजूर के दामन को पकड़ के मत कह दे। उन्होंने कहा, हवारियों ने कहा था दिल ये चाहता है कि हमें आसमानी खाना मिले, खुदा की कसम। उन्होंने कहा आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए आसमान से खाना। क्या कर दे? क्या हो गया? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। 1 बजे तक का वक्त मेरे पास है, जल्दी से सुन लीजिए सुभान अल्लाह कहिए। चलिए इसे कोई नहीं छोड़ देता हूँ, बात लंबी हो जाएगी, बात बहुत दूर चली जाएगी। इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने साथ दिया याद दिलाना तो यहीं से शुरू होगा मैं। अब सुन लीजिए, बच्चे बैठे, बच्चे भावपुर का बच्चा सुबह को उठता है तो अम्मा से कहता है अम्मा नाश्ता चाहिए। अम्मा ने चाय को बनाया, 2 बिस्किट को रख दिया, कहता अम्मा मैं शहर का नहीं हूँ, भावपुर का हूँ, रोटी से काम चलता। रोटी खाता है, अल्लाह सलामत रखे। फिर 2-3 घंटे के बाद कहता है अम्मा दौड़ धूप में भाग कर आया, खेत खलियान की तरफ दौड़ लगाया, इधर उधर दौड़ा, भूख लग रही है, खाना चाहिए। 10 बजे फिर खा लेता है, 1 बजे फिर बैठ के खाता है। हजरत जब तबीयत चाहती तब अपनी अम्मा से मांगता, खा लेता। लेकिन आओ मैं इसी को बताना चाहता हूँ कि जब हजरत गिरामी हमारे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल्ला ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं थे। हजरत गिरामी पहले ही अल्लाह ने उनको उठा लिया, सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी वालिदा ने आपकी तरबियत फरमाई। लेकिन जब आपकी उम्र पाक ज़ाहिरी उम्र 6 साल की थी तो हजरत आमना रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा दुनिया से चल बसी। आपकी तरबियत का जिम्मा आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपकी तरबियत, आपकी परवरिश कर रहे हैं। अभी आपकी उम्र ज़ाहिरी 8 साल के करीब पहुंची थी। जब उम्र ज़ाहिरी 8 साल की हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। हजरत गिरामी बिगड़ी, इतनी तबीयत अलील हुई कि आपकी आंखें मौत से बंद होने को थी। आपने अपने तमाम बेटों को बुलाया और बेटों के साथ साथ हमारे आका को भी बुलाया। और जब अल्लाह के हबीब तशरीफ ले गए, 8 साल की ज़ाहिरी उम्र है, खुदा की कसम आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेटे हुए हैं अपनी मसनद पर, अबू लहब खड़ा है, हजरत अबू लहब खड़ा है, हमजा खड़े हैं, अब्बास खड़े हैं, अबू तालिब खड़े हैं सामने। लेकिन जब सरकार चले तो वो खड़े नहीं होते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने करीब खड़ा नहीं किया बल्कि उठा करके सरकार को अपने सीने पर बिठा लिया। अगर सुनना चाहते हैं 5 मिनट में बात को मुकम्मल कर दूं, सुभान अल्लाह कह दीजिए। क्या बात? जी बहुत अच्छा माशाल्लाह। अरे जवाब नहीं, क्या बात, सुभान अल्लाह। हमारी दुआएं चाहिए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, सुभान अल्लाह। हजरत सुभान अल्लाह कह दीजिए। मुझे 1 घंटे के लिए अल्लामा दिलशाद ने कैद कर दिया तो 1 घंटा तो पूरा करना ही है, वरना इतने बड़े आलिम दीन के सामने हम तक़रीर नहीं कर रहे, अपना सबक सुना रहे। बड़ों के सामने तक़रीर नहीं की जाती है, ये हजरती का करम है, फैज़ है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कोई भी जाएगा नहीं, हुजूर का खिताब होगा, सलाम होगा, दुआ फरमाएंगे। और दुआ है इबादत का मकसद है। दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिनों का हथियार है। हजरत दुआ फरमाएंगे, आमीन आप कहेंगे, इंशाल्लाह आखिर तक जिसने आमीन कह दिया दुआ कबूल हो गई तो इंशाल्लाह बेड़ा पार। और ऐसा आलिम दीन, आलिम बामन आपकी बस्ती में आए हैं, इसलिए कोई जाएगा नहीं आखिर तक। जल्दी से मैं बात को मुकम्मल करूं। हजरत गिरामी सब सामने खड़े हैं, किनके? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने अबू लहब भी है, हमजा भी हैं, अब्बास भी हैं, अबू तालिब भी हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आंख को खोला और फरमाया, ऐ मेरे बेटो, तुम जानते हो कि मैं मोहम्मद से कितनी मोहब्बत करता हूँ, मोहम्मद से कितना प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी अगर वफा करती
तो मैं मोहम्मद की खुद तरबियत करता, परवरिश करता, लेकिन जिंदगी वफा नहीं कर रही है। मौत से मेरी आंखें बंद होने को है, लेकिन मेरे पास क्या तुम में कोई ऐसा है कि जो मोहम्मद का ख्याल रखे और सही तौर पर तरबियत करे? तो यही अबू लहब आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर कहता है, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, आप मुझे मोहम्मद को दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मोहम्मद पर कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आँख को खोलते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो क्या देखते हैं कि कहने वाला अबू लहब है। निगाहों को बंद किया, फरमाया मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि तुम सख्त दिल हो, और जो सख्त दिल होता है वह यतीम पर शफकत और नरमी नहीं करता है। कोई और है तो आगे बढ़े थे अब्बास, और हजरत अब्बास ने बढ़कर कहा, ऐ खाना काबा के मुतवल्ली, ऐ खानदान कुरैश के सरदार, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद को मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मोहम्मद पर कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आँख को खोलते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, क्या देखते हैं कि कहने वाले अब्बास है। फरमाया मैं तुम्हें भी नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि तुम पहले ही कसीरुल इयाल हो, और जिसके पास अपनी औलाद सादा हो वो दूसरे की औलाद का सही तौर पर ख्याल नहीं कर पाता है। कोई और है तो आगे बढ़े थे हजरत अमीर हमजा, और अमीर हमजा ने बढ़कर कहा था, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सरदार मक्का, ऐ खाना काबा के मुतवल्ली, मोहम्मद को मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ मोहम्मद पर कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आँख को खोलते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, क्या देखते हैं कि कहने वाले अमीर हमजा है। फरमाया मैं तुम्हें भी नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि तुम्हारे पास कोई औलादे नरीना नहीं है, और जिसके पास औलादे नरीना ना हो वो बेटे का प्यार और शफकत नहीं जानता है, उसकी मोहब्बत नहीं जानता है। और तुम शिकारी आदमी हो, शिकार करने के लिए जंगल में जाते हो, अगर उस वक्त में मोहम्मद को किसी चीज की हाजत और जरूरत हुई तो कौन पूरा करेगा? इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा। कोई और है तो सबसे आखिर में अबू तालिब बढ़े। अब आप भी थक गए, मैं तो थक गया, आप भी थक गए। छोड़ दें, पूरा कर दें, सच सच बताओ। जबरदस्ती तो नहीं सौदा है, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और चेक कर बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा नहीं करूंगा, इसे भी यहीं छोड़ के जाऊंगा आगे के लिए। अभी हमारी बच्चियां बैठी, बस नहीं हो गया, थोड़ा थोड़ा बस यहीं छोड़ के 6 मिनट है, 1 बजे में 1 घंटे का वक्त मुझे दिया गया, 12:02 पे मैं बैठा, इंशाल्लाह 1 बजे बिल्कुल माइक छोड़ दिया जाएगा। इसको भी यहीं छोड़ता हूँ, कभी आया तो इसको फिर बयान करूंगा। बच्चियां बैठी है यहाँ। हजरात आप जानते हैं सरकार जब तक जाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हजरात गिरामी आपने सुना क्या औरतों के साथ सुलूक किया जाता था और बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। असीसार मिल्लत इस्लामिया मक्के का रहने वाला चौराहे पे आकर कहता, बड़ी तेजी के साथ पढ़ रहा हूँ, और मक्के वालों सुनो, मैं इतना बड़ा बहादुर हूँ कि मैंने अपने हाथ से अपनी एक बेटी को जिंदा गाड़ दिया है, तो इसके मुकाबले दूसरा खड़ा हो जाता और खड़े होकर कहता मैं तुमसे बड़ा बहादुर हूँ, इसलिए कि मैंने अपनी 2 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर किया है। इनके मुकाबले तीसरा आ जाता और कहता मैं तुम दोनों से बड़ा बहादुर हूँ, इसलिए कि मैंने अपनी 3 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर किया है। ये मुल्क अरब वाले थे, ये मक्के वाले थे कि जो बेटियों को पैदा होते ही जमीन में गाड़ दिया करते थे, जिंदा दरगोर किया करते थे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ओ मक्के वालों तुम बेटियों को क्यों गाड़ते हो, क्यों जिंदा गाड़ देते हो? तो मक्के वाले कहते हैं आका ये जहमत है, जहमत, और हम जहमत को अपने घर में नहीं रखेंगे। तो मेरे नबी फरमाते हैं सुनो, जब तक मैं मोहम्मद नहीं आया था तुम सहमत जानते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को कायनात की हर चीज के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मैं हर चीज के लिए रहमत बनकर आया हूँ। मक्के की हर लड़की के ही लिए नहीं, दुनिया की हर बच्ची के लिए रहमत बनकर आया हूँ। आका ने फरमाया जल्दी से कि अल्लाह ने जिस बाप को बेटी अता की हो और वो बाप उस बेटी की सही तरबियत करे, उसकी परवरिश करे, फिर उसका घर बसाए, मैं मोहम्मद उसको इनाम से नवाजूंगा। सुभान अल्लाह कह दो। हजरात कहा इनाम क्या होगा?
आका फरमाते हैं कि जिस बाप को अल्लाह ने एक बेटी अता की हो और वो बाप उस बेटी की सही तरबियत करे, उसकी परवरिश करे, उसका घर बसाए, मैं मोहम्मद उस बाप को जन्नत की जमानत देता हूं। सुभान अल्लाह कहिए। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिस बाप को अल्लाह ने दो बेटियां अता की, मैंने हज़ार फैलाया नहीं इसलिए कि मुझे 1 बजे बाइक छोड़ना है, जिस बाप को अल्लाह ने दो बेटियां अता की हो, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जिस बाप को अल्लाह ने दो बेटियां अता की हो और वो बाप उन दो बेटियों की तरबियत करे, उनकी परवरिश करे, उनका घर बसाए, मैं मोहम्मद उस बाप को भी जन्नत की बशारत देता हूँ। एक और खड़े हो गए, अर्ज किया आका, जिस बाप को अल्लाह ने 3 बेटियां अता की हो, तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस बाप को अल्लाह ने 1, 2, 3 या इससे ज्यादा बेटियां अता की हो और वो बाप उन बेटियों की तरबियत परवरिश, उनका घर बसाए, सही से तरबियत करके यानी निकाह कर दे, मैं मोहम्मद उस बाप को भी जन्नत की जमानत देता हूँ। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के हबीब बच्चियों की विलादत पर, उनकी तरबियत पर, उनकी परवरिश पर जन्नत की बशारत दे रहे थे कि एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर के रोने लगे। मेरे नबी फरमाते हैं तुम क्यों रो रहे हो? तो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने जन्नत की बशारत उस बाप को दी है जिस बाप के यहाँ 1 बेटी हो, आपने जन्नत की जमानत उस बाप को दी है जिसके यहाँ 2 बेटियां हो, आपने जन्नत की खुशखबरी उस बाप को दी है जिस बाप के यहाँ 3 बेटियां हो। लेकिन आका मैं वो कम नसीब हूँ कि मेरे यहाँ तो कोई बेटी ही नहीं है, तो क्या मुझे जन्नत की जमानत, जन्नत की बशारत और जन्नत की खुशखबरी नहीं मिलेगी? जब इतना कहा, अल्लाह के हबीब का दरियाए करम जोश पर आता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जिस बाप के यहाँ कोई बेटी ना हो और वो बेटी की तमन्ना करे या बेटियों से प्यार करेगा, मैं मोहम्मद उस बाप को भी जन्नत की जमानत देता हूं। इतना कहा तो 7 साल की एक बच्ची खड़ी हो गई, तकरीबन उम्र है 7 साल, खड़ी होकर रोने लगी। अल्लाह के हबीब ने करीब किया, करीब करके बुलाया और बुलाकर उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, दस्ते करम रखा, फरमाया बेटी मैं तेरी अजमत को बयान कर रहा हूं, क्यों रो रही है? तो बेटी ने रोते हुए कहा था या रसूल अल्लाह, आपने बचपन में तो हमको बचा दिया है, हमारा जवानी में क्या होगा, हमारा बुढ़ापे में क्या होगा? जब इतना कहा तो खुदा की कसम मेरे आपके रसूल की रहमत झूम पड़ी और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए बेटी तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक तू बाप के घर में रहेगी तो बाप के लिए रहमत, ससुराल जाएगी तो शोहर के लिए रहमत, माँ बन जाएगी तो तेरे कदमों के नीचे जन्नत। इसी औरत को आका ने जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तो हमारी माँ और बहनों को चाहिए कि वो हमारे आका की प्यारी बेटी और शहजादा खातून जन्नत की सीरत पाक को अपना, पर्दे का माहौल कायम करें, दीनी तालीम को हासिल करें, अपने माँ बाप की इज्जत एहतराम करें। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के दिल में बड़ा दर्द है कौम का। हजरत को पैसे की कमी नहीं थी कर्नाटक में जहाँ रहते थे, मैं तो गया नहीं, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा दिलशाद साहब गए हैं, पूरा शहर हजरत का दीवाना, आने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन हजरत के दिल में ये दर्द है कि मुझे काम अपने इलाके में करना है। भोजपुर के रहने वाले हैं हुजूर हाफिज मिल्लत ने कितना बड़ा काम किया, अल्लाह करे कि उनके सदक़े में ऐसा ही काम अल्लाह इनसे भी। दर्द है, ऐसा कॉलेज बनाना चाहते हैं कि जिसमें हमारी बच्चियों की तालीम मुकम्मल दुनियावी तौर पर और अपने यहाँ कर गैरों के यहाँ जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसे उलमा की कदर कीजिए, ऐसे हजरात आलिमों के दामन से वाबस्ता हो जाइए, ऐसे उलमा से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उनके शाने से शाना मिलाकर खड़े हो जाइए और यूं अर्ज कीजिए, हुजूर आप पुकार दीजिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारमा। अपनी बच्चियों की तरबियत कीजिए, इस्लामी माहौल अपने घरों में पैदा कीजिए, सही तौर पर खुद दीन को हासिल कीजिए, अपनी बच्चियों को इल्म दीन हासिल कीजिए। अल्लाह की बारगाह में